प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नंददास के भंवर गीत के अंतर्गत पद संख्या 4, 5 और 6 का आलोचनात्मक व्याख्यात्मक अनुशीलन करेंगे। सर्वप्रथम मूल पाठ। अर्धासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी, श्याम सखा निज जान बहुर हित सेवा कीनी। बूजत सुधि नंदलाल की विहसत मुख ब्रजबाल, नीके हैं बलवीर जू बोलत वचन रसाल, सखा सुनी श्याम के। इस पद के अंतर्गत जैसे ही गोपिकाओं को ये पता लगा, ये संज्ञान हुआ कि इस समय जो व्यक्ति उनके सम्मुख है वो भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी हैं, तो उन्होंने उनको वही महत्व और सम्मान प्रदान किया जिसके वे पात्र हैं। और जैसा कि हमारी प्राचीन संस्कृति का एक भाग है कि हम जिसे सम्मान देते हैं उसके लिए सम्मानजनक आसन उपलब्ध कराते हैं, और उसके साथ ही जो किसी चीज़ की भी आवश्यकता हो जो उनको सम्मान प्रदान कर सके, वह सभी प्रक्रियाओं को किया जाता है। तो उसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने उन्हें एक आसन प्रदान किया, उनको सम्मानजनक तरीके से बिठाया और उसके पश्चात उनकी परिक्रमा की तथा श्याम सखा निज जान, भगवान कृष्ण के मित्र जान करके बहुरी हित सेवा कीनी, उन्हें उनके लिए जो आवश्यक सेवाएं थी वो सारी सेवाएं संपन्न की। जब ये कार्य संपन्न हो गया तत्पश्चात गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण और बलराम के जो समाचार हैं वो उनसे पूछे। बूजत सुधि नंदलाल की बिहसत मुख ब्रजबाल, जिस समय भगवान कृष्ण की, नंदलाल यानी भगवान कृष्ण, नंद के लाला अर्थात श्री कृष्ण भगवान की समाचार उन्होंने उद्धव जी से जानने चाहे, उस समय उनके मुख पर नैसर्गिक रूप से ही एक प्रसन्नता दिखाई दी। नीके हैं बलबीर जू, उन्होंने पूछा कि नीके यानी अच्छे हैं, बलराम जी अच्छे हैं। बोलत वचन रसाल, और ये सभी समाचार उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में, प्रिय शब्दों में उन उद्धव जी से पूछा। सखा सुनी श्याम के, हे श्याम के सखा, हमें ये बता दीजिए कि हमारे भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी अच्छे तो हैं, भली प्रकार से तो हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के समाचार जानने की जो इच्छा है उसके पीछे मूल मंतव्य गोपिकाओं का यही है कि जिस प्रकार हम उनके वियोग में यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर पा रही, क्या वैसा ही वो भी हमारे वियोग में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसका सही समाचार हमें प्राप्त हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्रेम है ये हमारा ही कृष्ण के प्रति हो, कृष्ण का हमारे प्रति हो ही ना। तो इस बात को वो पूरी तरह से इस पर मुहर लगाना चाहती हैं कि वियोग एक तरफा है या वियोग दोनों तरफ से है। अगला जो पद है उसके मूल पाठ के अंतर्गत, कुशल श्याम अरु राम कुशल संगी सब उनके, जदकुल सिगरे कुशल परम आनंद सबन के। बूजत ब्रज कुशलात को हों आयो तुम तीर, मिले हैं थोड़े दिवस में जन जिये हो अधीर, सुनो ब्रज नागरी। जो प्रश्न इससे पूर्व वाले पद में
पूछा, उस प्रश्न का नंददास जी ने उद्धव के श्रीमुख से जवाब प्रस्तुत किया है कि न केवल भगवान कृष्ण कुशलता से हैं, बल्कि राम अर्थात बलराम जी भी कुशल हैं और उनके सभी सगे संबंधी परिवारजन सभी वहाँ पर पूर्ण कुशलता से निवास कर रहे हैं। यादव कुल में शीघ्र यानी समस्त कुशलता से निवास कर रहे हैं। यादव कुल के सभी लोग बड़ी कुशलता से निवास कर रहे हैं और सभी प्रकार का आनंद उन्हें प्राप्त है, अर्थात किसी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक जो दुख हैं, तीनों प्रकार के त्रिदुख, उन सभी से वो परे हैं। बूझत ब्रज कुशलात को, मेरे आने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन केवल इतना है कि मैं तुम्हारे तीर यानी किनारे या स्थान या इस गांव शब्द का जो अर्थ है वो प्रसंगानुकूल होता है, संदर्भानुसार होता है। तो मैं तुम्हारे यहाँ केवल तुम लोगों की कुशलता को पूछने के लिए ही आया हूँ। बूझत ब्रज कुशलात को, हो यानी मैं, ब्रज भाषा में मैं को हो कहा जाता है, कि मैं केवल तुम्हारी कुशलता के समाचार जानने के लिए ही मैं मथुरा नगरी से यहाँ आया हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मिले हैं थोड़े दिवस में, और तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अधीरता की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिवस के उपरांत ही भगवान श्री कृष्ण भी ब्रज प्रदेश में आकर के तुमसे मिलेंगे। दो तरह की मानसिक स्थितियाँ यहाँ स्थापित करने का प्रयास जो है रचनाकार ने किया है। उद्धव जी जिस ज्ञान को लेकर के मथुरा से ब्रज प्रदेश में पधारे हैं, उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए जिस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है, एक सम्यक वातावरण का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, उस सम्यक वातावरण को निर्माण करने हेतु ही वो प्रयासरत हैं। क्योंकि जो वो लेके आए हैं सामान, यदि वह उस सामग्री को उसी रूप में एक सम्यक वातावरण के अभाव में प्रस्तुत कर देते हैं, तो हो सकता है कि उनको जिन्हें वो देना चाहते हैं वो स्वीकार ना करें। इसलिए वह उसको पूरे मन से और अनुकूल बनाकर ही उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए उनका प्रयास यही है कि किसी भी तरह से गोपिकाएं उनका विश्वास कर लें कि जो सामग्री वो लेके आए हैं, जो ज्ञान वो लेके आए हैं, जो संदेश वो लेके आए हैं, वह संदेश उनका अपने मन का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि उसको स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ही भेजा है, ताकि वो सहजता और सहर्ष रूप से उसे स्वीकार कर लें। तीसरा वाला जो पद है कि सुनि मोहन संदेश रूप सुमरन है आयो, पुलकित आनन कमल अंग आवेश जनायो, विभल है धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, दे जल छींट प्रबोध ही ऊदो बैन सुनाए सुनो ब्रज नागरी। एक विरहिणी जो नायिका है, और यहाँ तो केवल एक नहीं है बल्कि एक समूह है, और उसके अंतर्गत जो वनिताएं वहाँ निवास कर रही हैं, उन्हें जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना कि उन्होंने कोई संदेश उद्धव जी के हाथों भिजवाया है, तो संदेश तो उन्हें बाद में ध्यान रहा, लेकिन उन्हें तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो दिखाई दे गया। और वियोग के कारण, क्योंकि वो कृष्ण से बहुत दूर हैं, तो पहले तो उन्हें उनकी स्मृति से जो एक संयोग रस का अनुभव हुआ उससे वो आनंदित हो गई, लेकिन दूसरी ही पल व्याकुल होकर के और वो मूर्छित हो गई। तो इस पद में उनकी जो मानसिक जो अवस्था है उसके बारे में नंददास जी ने वर्णन किया है कि सुन मोहन संदेश, मोहन के संदेश को जान करके ही, सुन करके ही रूप स्मरण है आयो, उनके स्वरूप का उनको स्मरण हो आया कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो कैसा था, और उस रूप के कारण वो उससे कितनी प्रभावित थीं।
और स्मरण मात्र से ही उन्हें संयोग का भान हुआ और वो संयोग अवस्था में चली गई। पुलकित आनन कमल, उनका जो कमल रूपी जो मुख है, वो मुख श्रीमुख पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया और उनके अंग प्रत्यंग में एक रोमांच पैदा हुआ। विव्वल है वह धरनी पड़ी, लेकिन अगले ही पर वो व्याकुल होकर के और धरती पर गिर पड़ी। ब्रज वनिता मुरझाए, ब्रज की जो गोपिकाएं हैं वो उसी समय व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़ी। जब उनकी ये अवस्था हो गई तो उस अवस्था में दे जल छींट प्रबोध ही ऊदो बैन सुनाए, उद्धव जी ने उनकी उस मूर्छा को दूर करने के लिए उन पर जल का छिड़काव किया, जिससे वो पुनः मूर्छा से और चैतन्य अवस्था में आ जाएं और अपना प्रबोधन यानी अपना उपदेश उनको देना शुरू किया। इन सभी पदों के अंतर्गत जहाँ प्रथम पद में नंददास जी का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य भारतीय संस्कृति के एक पक्ष को उद्घाटित करता है। दूसरे में भी यही संदेश है कि वातावरण निर्माण, सम्यक वातावरण निर्माण की एक अपनी आवश्यकता है। और तीसरा विप्रलंब का एक उदाहरण है, जिसमें जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसका जो स्मृति हमें होती है तो वो ना केवल हमें कुछ पलों के लिए सुखानुभूति अनुभव कराती है, लेकिन उसके ना होने के कारण हम विरह की उस अवस्था में बेहद दुखी हो जाते हैं। भाषा जो उन्होंने प्रयुक्त की है वो भाषा सरल है और शब्द चयन भी उत्कृष्ट है। अपने शब्दों की वजह से ही उन्हें नंददास जड़िया की उपाधि दी हुई है, क्योंकि वो शब्दों का उपयोग नहीं करते बल्कि शब्दों को जड़ते हैं और एक आभूषण के समान ही अपने काव्य की सर्जना करते हैं। धन्यवाद।